नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं हम इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा यह क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में और इससे जो है बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है लघु तरीय में आएगा, यानी 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन, या 4 नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। आप हेडिंग दे दीजिएगा 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का कारण। डैश देकर के लिखिएगा 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला कारण था कि लुई फिलिप जो फ्रांस का राजा था, एक उदारवादी राजा था और महत्वाकांक्षी राजा था। यानी ऐसा राजा था जो बहुत ही उदारवादी था, यानी उसके शासनकाल में जो लूटपाट होता था उस पर भी वो ध्यान नहीं देता था। दूसरा महत्वाकांक्षी राजा था, यानी केवल अपने ही फायदे के बारे में वो सोचता था। इसलिए जो है फ्रांस में जो है 1848 ईस्वी में क्रांति हुआ। दूसरा जो कारण था क्रांति का कि लुई फिलिप जो है अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति की शुरुआत की। याद रखिएगा, लुई फिलिप जो है अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति की शुरुआत की। क्वेश्चन जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति की शुरुआत किसने की, तो याद रखिएगा लुई फिलिप। नया कारण था कि 1840 ईस्वी में लुई फिलिप जो है गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो जो प्रधानमंत्री बना वो ऐसा व्यक्ति था जो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, यानी जो है खून खराबा वाला व्यक्ति था। वो जो है बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। गीजो जो प्रधानमंत्री बना लुई फिलिप के द्वारा, वो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। चौथा जो कारण था कि गीजो जो था प्रधानमंत्री जो बना था वो सभी तरह के वैधानिक सुधार का विरोधी था, यानी नहीं चाहता था कि विधि व्यवस्था में कोई सुधार हो। सामाजिक सुधार का विरोधी था, यानी समाज में जो कुरीतियां मौजूद थी, जो बुराइयां मौजूद थी उसके भी सुधार के विरोधी था, खिलाफ था। आर्थिक सुधार का विरोधी था, यानी अर्थव्यवस्था में सुधार हो, कैसे जो है देश राज्य को जो है आमदनी हो, इसके भी सुधार के विरोधी था गीजो आपका। उसी तरह से लुई फिलिप जो था समाज के ऐसे लोगों को अपने साथ रखना पसंद किया जो धनी व्यक्ति थे, पूंजीपति लोग थे। उनको जो है शासनकाल में कोई रुचि भी नहीं थी पूंजीपति लोगों को, धनी लोगों को। दूसरी तरफ पूंजीपति जो लोग थे, धनी जो लोग थे, वो समाज में बहुत ही कम संख्या में थे। इसलिए जो है 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ। अगला कारण था कि लुई फिलिप के शासनकाल में जो है बेरोजगारी देश में मौजूद हो गई। लोग जो है खाने पीने मरने लगे, भूखे जो है लोग मरने लगे, तो भूखमरी मौजूद हो गई, जिसके कारण जो है चारों तरफ जो है लोग जो है अपने राजा लुई फिलिप के खिलाफ हो गए। लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे सभी लोग। लुई फिलिप के शासनकाल में विदेश नीति भी अच्छा नहीं था, यानी दूसरे देशों से लुई फिलिप का ताल्लुकात भी अच्छा नहीं था, जिसके कारण बुरे वक्त में जो है लुई फिलिप का दूसरे देश भी जो है कोई साथ नहीं दिया। इसलिए जो है लुई फिलिप जो है वो 1848 ईस्वी में जो है लुई फ्रांस में जो है क्रांति हुआ और सभी लोग जो है लुई फिलिप को जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर किए, और अंत में यह लुई फिलिप जो था वह गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भी भाग गया। तो इस तरह से 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे। यदि क्वेश्चन आता है तो आप बताइएगा। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण निम्न था। पहला कारण था कि लुई फिलिप एक उदारवादी और महत्वाकांक्षी राजा था। दूसरा जो है लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति की शुरुआत की। तीसरा कारण था कि 1840 ईस्वी में लुई फिलिप जो है गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। चौथा कारण था कि गीजो जो है सभी तरह के वैधानिक सुधार का विरोधी था, विधि व्यवस्था में सुधार नहीं चाहता था, सामाजिक सुधार का विरोधी था, आर्थिक सुधार का विरोधी था। उसी तरह से लुई फिलिप जो है वो समाज के ऐसे लोगों को अपने साथ रखना पसंद किया जो धनी लोग थे, पूंजीपति लोग थे, जिनकी संख्या कम थी, जिनको शासनकाल में भी कोई रुचि नहीं थी। जो समाज के ज्यादा वर्ग के लोग थे, जो काफी संख्या में लोग थे, उनको रखना अपने साथ पसंद नहीं किया। जिनको शासनकाल में कोई रुचि थी उनको भी अपने साथ रखना पसंद नहीं किया, जिसके कारण जो है 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ। अगला कारण था कि लुई फिलिप के शासनकाल में देश में बेरोजगारी मौजूद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, भूखमरी मौजूद हो गई, लोग खाने पीना मरने लगे, इसलिए 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ। अगला कारण था कि लुई फिलिप की विदेश नीति भी अच्छी नहीं थी, दूसरे देशों से ताल्लुकात भी लुई फिलिप के अच्छे नहीं थे, जिसके कारण जो है बुरे वक्त में दूसरे देश भी लुई फिलिप के साथ नहीं दिया। यही कारण था कि जनता जो है लुई फिलिप के खिलाफ हो गई और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा।
अंत में लुई फिलिप जो है गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भी भाग गया। तो इस तरह से 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण जो है आप बता दीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। एक दो बार वीडियो देखिएगा तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। दोस्तों आपको काम हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।